समझ लेना कि आपके पिताजी कह के जा रहे हैं, मेरे माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिनके पिता हैं, आपके पिता जब जाएंगे तो यही कहकर जाएंगे। पिताजी कह रहे हैं उनका समय पूरा हो गया। यमराज जी बोले चलो भाई, आपका टाइम पूरा हो गया, चलो। तो पिताजी कहने लगे यमराज जी हमें 1 मिनट का टाइम दे दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। उनके 2 बेटे थे। यमराज जी बोले ठीक है 1 मिनट ले लो। यमराज जी खड़े हो गए और पिता अपने बच्चों से उस 1 मिनट में क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट। अब पिताजी कह रहे हैं हमें मात्र 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस 1 मिनट। उस 1 मिनट में पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना। उस पिता के 2 बेटे थे, तो पिता कह रहे हैं अपने बच्चों से, वो 2 भाई थे, दोनों से कह रहे हैं कि भाई भाई प्रेम से रहना, तुम दोनों झगड़ा कभी ना करना। क्योंकि आजकल ना भाई भाई बहुत झगड़ा करते हैं। ये दुनिया के फेसबुक में 5000 फ्रेंड हैं, पर खुद का सगा भाई भी दुश्मन बना बैठा है। तो दुनिया को फ्रेंड बनाने से अच्छा पहले अपने भाई को फ्रेंड बना लो, उससे दोस्ती कर लो। फिर फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड बनाने से क्या फायदा, यदि तुम्हारा भाई ही तुम्हारा फ्रेंड नहीं है तो। तुम्हारा भाई तुमसे रूठा है तो 1000 फ्रेंड का क्या फायदा। इसलिए मैं कहता हूं कि रामचरितमानस पढ़ोगे तो भरत जैसा भाई का संस्कार बनेगा, राम जैसे भाई का संस्कार बनेगा। घर बट जाना ठीक है, चूल्हा बट जाना ठीक है, लेकिन दिल बटना, मन बटना ठीक नहीं है। दूर रहकर भी एक रहना सीखो। पिता ने कहा कि भाई 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब पिताजी चले गए, क्या कहकर गए कि तुम भाई भाई प्रेम से रहना। अब आपकी सासू मां जाने लगी। रोकना चाहती हो कि जाने दें? आपकी सास जाने लगी। यमराज आए, चल। सास जाने लगी तो सास ने यमराज से कहा प्रभु 1 मिनट चाहिए। क्यों चाहिए? बोले बहू से कुछ बात करनी है। आपकी सास जाने के पहले कुछ कह के गई कि नहीं आपसे? नहीं है कि गई है। जाएगी तो यही कह के जाएगी, और गई है तो कह रही है मेरे द्वारा कि मेरी बहुओं से कह दो 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1
मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब आपकी सास कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। आपकी सास आपसे कह रही है, ध्यान से सुनो। बहुएं ध्यान से सुनेंगी। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। सास कह रही है कि मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभानी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास कह रही है कि मैंने अपना धर्म निभा दिया, मैंने इस घर की अखंडता को, एकता को टूटने नहीं दिया। बहू अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस घर की अखंडता, एकता बनी रहे। ये देवरानी जिठानी बहुत झगड़ा करती हैं। आपकी सास देख रही होगी ना तो बहुत रोती होगी। राम राम, ये दुनिया घर को तोड़ने थोड़ी आती है, अपने ही घर को तोड़ लेती है। बताओ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? जिठानी, देवरानी। जिठानी देवरानी को दुश्मन कहती है और देवरानी जिठानी को। और जिस घर की देवरानी जिठानी प्रेम से रहती हैं, समझना उस घर पर भगवान की विशेष कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो आप लोग, मेरी माँ, अपनी जिठानी से द्वेष ना रखो। आपके भी 2 बच्चे होंगे और वो भी आपस में झगड़ा करेंगे तो कैसा लगेगा? घर में 4-10 लोग हैं तो प्यार से रह लो। सास बेचारी मर रही है, कह के जा रही है कि तुम प्रेम से रहना। कई बार आप अपनी सास पर आरोप लगाती हो कि हमारी सास पक्षपाती। हाँ, कई सासें होती भी हैं पक्षपाती, पर कोई बात नहीं, जो वो करेगी वो उसे मिलेगा, जो आप करोगी वो आपको मिलेगा। उसका पाप अपने सिर पर रखने से क्या फायदा? कई माँ बाप भी पक्षपाती होते हैं। अभी मेरे पहचान के एक सज्जन ने, वो 2 भाई थे। माँ बाप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक वाक्य आपके सामने रखता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो 2 भाई हैं। तो पिता ने छोटे भाई को पूरी संपत्ति दे दी और बड़े भाई को एक कौड़ी नहीं दी। बड़ा भाई मांगने गया कि पिताजी, मैं भी तो गरीब हूँ, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, पर बंटवारे में जो मुझे मिलना चाहिए, मेरे अधिकार का, वो मुझे दीजिए। पिता ने सिर फोड़ दिया, जा कुछ नहीं मिलेगा, तू कमाता है ना, ये कमाता नहीं है, इसलिए से मैंने सब दे दिया, तू कमाता। अरे वो कमाता, इसका अर्थ ये है कि आप पक्षपात करोगे। ठीक है, जो कमाता उसे भी संतोष कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी पिता का धर्म है कि वो बराबर का हिस्सा करे, बच्चों से पक्षपात ना करे। ऐसा बाप मरकर सीधा नरक जाता है जो पक्षपात, अपनी औलाद से पक्षपात करता है ना। आप यदि ऐसे हैं तो आप गलत हैं। आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, चारों आपके लिए बराबर होना चाहिए। आप पक्षपात ना करें। और मैं बहुओं से भी निवेदन करूंगा कि आपके माँ बाप, सास ससुर भले पक्षपाती हों, पर कोई बात नहीं, आप ही समझ कर चलो, क्योंकि बूढ़ा आदमी ना, उसको समझाना बड़ा कठिन होता है। बूढ़े आदमी के अंदर लोभ ज्यादा जागता है। जवान को आप समझा सकते हैं, पर बूढ़े को नहीं समझा सकते। जिसको माया ने पकड़ रखा है, उसे समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम जिसे समझा सकते हैं, हम उसे ही कह सकते हैं। हम आपको कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, माना कि वो गलत है, ठीक है भाई, क्या करोगे? आपकी जिह्वा, कभी कभी दांत लोग काट देते हैं जिह्वा को, तो आप दांत को थोड़ी तोड़ते हैं। आपकी जिह्वा को दांत काट लेते, काटते कभी कभी जीभ कट जाती है। अब दांत ने काटा, अच्छा लाओ हथौड़ी भाई, हम दांत को तोड़ेंगे। कोई तोड़ता अपने दांत? भाई
भाई वो जिह्वा भी हमारी है, वो दांत भी हमारे हैं, ऐसे ही बाप भी तुम्हारा है, बहू भी तुम्हारी है, सब तुम्हारी है, झगड़ा किससे करोगे? इसलिए थोड़ा आप समझदार रहो। और बहुओं को चाहिए कि अपनी सास की सेवा करें, भले वो तुम्हें डांटे, दुत्कारे, लात मारे, कोई बात नहीं, तुम अपना फर्ज पूरा करो। मैं बूढ़ों को नहीं कह सकता ना, वो बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय हैं। आप कभी कभी कहती होगी महाराज जी आप पक्षपात करते हो, बहुओं को कहते हो, सास को कुछ कहते नहीं। मेरी मजबूरी है, बूढ़ों को क्या कहूं बताओ, क्या कहूं बताओ, मैं बूढ़ों को क्या कहूं? मैं यही कह सकता हूं ना कि आप भी अपने बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार किया करो, पक्षपात ना किया करो। तुम्हारी 2 बहुएं हैं तो दोनों से प्यार करो। बेटी को फोन लगाती रहती हो, बहू को पूछती नहीं हो। थोड़ा समन्वय होना चाहिए घर परिवार में, सबका आदर होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, तब गृहस्थ जीवन बढ़िया चलता है, एक तरफ से नहीं चलता। आप समझदार लोग हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ बहुत समझ रहे हैं आप लोग। कई सास अच्छी होती हैं तो कई बहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं, और कई बार तो बहुएं बड़ी नाटकबाज होती हैं। कई बहुएं सास को पानी नहीं पिलाती, रोटी नहीं खिलाती, और सास मर जाती है तो फ्रंट में बैठ के रोती है। कई बहुओं को मैंने देखा है, इन्होंने गिलास भर पानी नहीं पिलाया, सास जिंदा थी तो, पर सास मर गई तो रोने चली गई, और रोती भी ऐसा वैसा नहीं है, बेहोश, बार बार बेहोश हो जाती है, फिर लोग पानी डालते हैं, फिर होश में आती है। ये वही बहू है, सास जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया और मर गई तो बेहोश हो रही है। भगवान पता नहीं क्यों हो रही है। बहुत बढ़िया नाटक करती है बहुएं, इनको पिक्चर में जाना चाहिए, बहुत बढ़िया कर लेती हैं। सास को पानी पिलाया होता तो 2-4 दिन और जिंदा होती, जितने आंसू बहा दिया ना, इतना पानी पिलाती तो सास जिंदा होती। पानी नहीं पिलाया, आंसू बहा रही है, हद होती है भाई। आपको क्या लगता है हम देखते नहीं, सब दिखता है। हाँ, आज के बाद ऐसे झूठे आंसू मत बहाओ। हम पहुंच गए ना तो ठीक नहीं होगा, हम पहुंच गए तो फिर आप रो नहीं पाओगी। हाँ, आप रो नहीं पाओगी। इसलिए किसी के मरने पे तो रोने नहीं चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, मर गया सो मर गया, मैं भी तो मरूंगा, आप भी तो मरोगे, किस किस के मरने पे रोएंगे साहब? मरने पे नहीं रोना चाहिए, जब तक जिंदा है तब तक उसका सम्मान करो, सेवा करो, आदर करो। मरने के बाद तो दुश्मन भी आंसू बहा लेते हैं, जिंदा है तब तक आदर करो, सम्मान करो। मरने के बाद 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी मरने लगी, 1 मिनट की मोहलत दे दो। एक पत्नी थी, उसकी शादी हुई, और शादी के बाद पहला करवा चौथ आया। आज बेचारी करवा चौथ में व्रत थी, शादी का उसने लहंगा पहन रखा था, बढ़िया सोना चांदी से सुसज्जित थी। आज बढ़िया तैयारी थी कि आज पति को देखकर व्रत तोड़ूंगी, चलनी वलनी सब तैयार थी, और चांद के निकलने का इंतजार था। लेकिन चांद आए उसके पहले यमराज आ गए, चल तेरा टाइम पूरा हो गया, तेरी श्वास इतनी ही थी, चल। अब पत्नी पतिव्रता बेचारी, साल का शादी का 1 साल पूरा नहीं हुआ, जाने लगी। उसने कहा प्रभु जी 1 मिनट दे दो, ओनली 1 मिनट। क्या करेगी 1 मिनट? बोले पति से कुछ कहूंगी। यमराज जी बोले चल 1 मिनट ले ले। 1 मिनट दे दिया। अब वो मरने वाली पत्नी अपने पति से कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलाबो आ गयो राम को। हो रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर
दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भैया वो पत्नी कह रही है कि मैं जा रही हूँ, पति से कहा कि रोली से मोली से सिंदूर से मेरी मांग भर दो। पतिव्रता नारी यही चाहती है, मैं सुहागिन मरूं बस। चल बसी चल पड़ी, आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए जो है प्यार से रिश्ते निभा लो। ये रिश्ते प्यार के लिए होते हैं, झगड़ने के लिए नहीं होते। आप लोग झगड़ते हैं, प्यार से रहो। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। कन्हैया से बात कौन कौन करना चाहता है? कन्हैया यमराज जी रुको एक मिनट और, हम कन्हैया से क्या कह रहे हैं? एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। क्या बात करनी है करो, खड़े हैं सामने। अरे जीवन मेरा बीत गया अब, ये जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। हो जीवन मेरा बीत गया, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, पता नहीं कब आ जाए, किसका आ जाए। इसलिए मेरी माँ रिश्ते सबके भगवान बनाता है, यहाँ तो केवल निभाना होता है। निभा लो ना प्यार से, भाई भाई का, माँ बाप का, पिता का, पुत्र का, पति का, पत्नी का, सारा प्यार से रहो। मैं इतना सारा प्रवचन क्यों दिया? केवल इसलिए कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। आपके परस्पर पति पत्नी और पिता पुत्र के बीच में कोई गलतफहमी ना हो, रिश्ते टूट जाएं, ऐसा कुछ ना हो जाए। इसलिए मैं ये बात हर कथा में बोलता हूँ। मैं कथा से अलग होकर ये बातें बोलता हूँ, मुझे कथा छोड़नी पड़ती है इन बातों के लिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ केवल इसलिए कि आपका घर टूट ना जाए। प्रेम से रहो आप लोग, झगड़े बिल्कुल ना किया करो। थोड़ा सहनशील भी बनना चाहिए आपको, थोड़ी बहुत गालियां भी पचाना सीख लो आप लोग। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? 100। अच्छा आपको कोई गाली दे तो कितनी सुन पाओगी बताओ? कितनी? एक भी नहीं। तो आप भगवान से भी बड़े हो, मतलब हम तो आपको प्रणाम करना चाह रहे हैं। भगवान ने तो 100 सुनी थी, आप एक भी नहीं सुन पाती हो। भगवान ने कहा कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुन लो, पचा लो। हाँ हाँ मैया जी, तो आप थोड़ा ध्यान दिया करो, घर की अखंडता भी बनी रहे, भगवान की भक्ति भी बनी रहे, सब जरूरी है। गृहस्थ जीवन में सबको होना सब जरूरी है। सारी गोपियां आई, भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। अब अद्भुत रास का दर्शन, भगवान ने रास रचाया है। सारी गोपियां कहती हैं गोविंद आप हमारे पति हो,
अब आपको छोड़कर भला हम कहाँ जाएं? भगवान बोले तो ठीक है। फिर भगवान रास रचाने लगे और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ गोपियों के मध्य में रसो वैशा। ये रास क्या है मैं इसके बारे में भी आपको समझा दूं। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। ये गोपियां कौन थी? गोपियां क्या कोई स्त्रियां थी? कृष्ण ने स्त्रियों के संग रास रचाया? क्या आप ये कहना चाहते हैं? ना, गोपी स्त्री नहीं थी। गोपी तो एक भाव है। जैसे यहां बैठे हर स्त्री को, यहां बैठे हर पुरुष को क्या कहा जाएगा? लोग कहेंगे वाह, कथा में तो बहुत श्रोता थे। क्या थे? आपको क्या कहा जाएगा? श्रोता। तो श्रोता कहा जाएगा तो पुरुषों के लिए है, तो फिर यह भी कहा जाए कि श्रोता तो थे पर श्रोतियां ज्यादा थी। क्या यह कहने की जरूरत है? श्रोता कह दिया तो श्रोतियों को भी संबोधित हो गया कि नहीं? श्रोता पुल्लिंग समझ आ रहा है, यहां स्त्रीलिंग भी, स्त्री भी आ गई कि नहीं? जैसे श्रोता कहने से स्त्री पुरुष दोनों को हमने संबोधित कर दिया, ऐसे ही गोपी कह देने से केवल स्त्रियां नहीं, गोपी का अर्थ है कि भगवान शंकर जब आए थे उस रास में तो पुरुष बनकर नहीं, शंकर भी गोपी बनकर के आए थे। पुरुष भी वहां पर गोपी भाव था। वहां गोपियों मतलब स्त्रियों से संबंध नहीं है, वहां मतलब वहां गोपी जो जाता था वहां पर गोपी के रूप में जाता था, गोपी के भाव में जाता था। गोपी एक बहुत बड़े प्रेम की पहचान, एक बहुत बड़ा समूह है प्रेम का। गोपियां बहुत प्रेम करती हैं। सारी गोपियां इकट्ठी हो गईं। भगवान ने सारी गोपियों को आज रास में आमंत्रित किया, सबसे रास रचाने लगे। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो। अचानक गोपियां अपनी ओर देखने लगी, अपने आप को देखने लगी। अभी तक वो भगवान को देख रही थी, लेकिन अब भगवान मिल गए ना, तो भगवान मिल गए तो भगवान का मूल्य कम हो गया, क्योंकि जो वस्तु नहीं मिलती तब तक ही उसका मूल्य होता है, और वो मिल जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो गोपियों को जब तक नहीं मिले थे तब तक वो भगवान भगवान चिल्लाती। अब भगवान मिल गए तो गोपियों का मन भगवान से हटकर अपने अंदर लग गया। देखो तो मैं कितनी सुंदर हूं, कितनी सुंदर हूं मैं कि भगवान मेरे संग नाच रहे हैं। अब गोपियां अपने भाग्य की सराहना करने लगी, अपने आप की सराहना करने लगी। और जब जीवात्मा परमात्मा को भूलकर अपना ही गुणगान गाता है तो भगवान बोलते हैं यहां मेरा कोई काम नहीं। भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए गोपियों को छोड़कर। ईश्वर आज गोपियों को छोड़कर वहां से चले गए। सारी गोपियां डूब गई विरह में। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा प्राणधन, हा प्रियतम, हे गोविंद, हे नंद नंदन श्याम सुंदर, कहाँ हो? सारी गोपियां व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई, रोने लगी। सारी गोपियों की आंखों से आंसू वियोग सहन ना कर पाई। नंगे पांव जंगल में ढूंढने लगी। कृष्ण राधा को लेकर गए। अच्छा, राधा रानी ने विचार किया कि मैंने यदि कुछ नहीं किया तो आज ये गोपियां भगवान से दूर हो जाएंगी, सदा सदा के लिए बिछड़ जाएंगी। तब राधा रानी ने एक लीला रची। राधा ने कहा श्याम सुंदर, मैं बहुत थक गई हूँ, एक काम करो थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, राधा जी गोपियों कन्हैया को इसलिए रोक रही हैं ताकि वो गोपियां पुनः इन तक पहुंच जाएं, प्राप्त कर लें। पर कन्हैया को लगा राधा को भी अहंकार आ गया। अच्छा, राधा जी को अहंकार नहीं आया था, राधा जी तो लीला रच रही थी। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि राधा जी कहने लगी जरा आइए बैठ लेते हैं। तो कन्हैया बोले एक काम करो, आप आओ और हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जब राधा जी को अपने कंधे पर श्याम सुंदर बिठाने लगे, राधा जी बैठने लगी, तो कन्हैया राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान हो गए और सारी गोपियां व्याकुल हो गईं। राधा रानी तो कृष्ण वियोग में मूर्छित हो गई, मानो प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे श्याम सुंदर के बिना। तब तक सारी गोपियां ढूंढती ढूंढती आ गईं।
श्याम सुंदर नंद नंदन कहाँ हो। राधा को देखा मूर्छित पड़ी थी। अरे राधा, क्या उसे नंद नंदन ने तुझे भी छोड़ दिया? अब तो राधा जी रोने लगी। जैसे मछली तड़पती है ना पानी के लिए, ऐसी सारी गोपियां तड़पने लगी। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं भक्तों, कि भगवान को प्राप्त करना हो तो एक शर्त है। शर्त क्या है? देखिए, भगवान के पास, गोपियों के पास भगवान आए थे, पर आए करे भगवान चले गए कि नहीं? क्यों चले गए? क्योंकि गोपियों को अहंकार आ गया। मैं सुंदर हूं, मैंने पुण्य किया है जिससे भगवान ने मुझे दर्शन दिया, ये अहंकार आ गया। एक बात बताऊं मेरी मां, किसी को डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर साहब, हमें शुगर हो गई है। डॉक्टर कहेंगे तो एक काम करो, ये गोली खाना है और साथ ही तुम्हें रसगुल्ले नहीं खाना, शक्कर नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, चावल बिल्कुल नहीं खाना, ये परहेज जरूर कहेगा डॉक्टर। क्योंकि शुगर की बीमारी जिसे है, अब वो गोली भी खाए और साथ में शक्कर, मिठाई, चाय भी पिए, तो क्या कभी शुगर कंट्रोल हो सकती है? आप ही बताइए। शुगर शक्कर की अधिकता से होती है, तो शक्कर छोड़नी पड़ती है शुगर में। अब आप गोली भी खा रहे हैं और शक्कर भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, क्या शुगर कंट्रोल होगी? दवाई का असर होगा ना मेरी माँ। यदि दवाई ले रहे हैं तो दवाई का असर तब होगा जब आप परहेज करेंगे। ऐसे भगवान की भक्ति में भी एक परहेज जरूरी है। जब तक आप वो परहेज नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो परहेज क्या है? बोले तुम्हें राम राम जपना है, कृष्ण कृष्ण जपना है, पर तुम्हें परहेज भी करना है। परहेज किस चीज से? आप लोग मंदिर जाती हो, पूजा पाठ सब करती हो, पर आप परहेज नहीं करती हो, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। परहेज क्या? बोले आप मंदिर जाती हो, पूजा करती हो, सारा करती हो, पर आपका झूठ से परहेज नहीं है, अहंकार से परहेज नहीं है, क्रोध से परहेज नहीं है, लोभ से परहेज नहीं है। मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो शर्त है कि आप सबसे पहले असत्य बोलना छोड़ दें। असत्य भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रोध करना छोड़ दें, लोभ करना छोड़ दें, और सबसे बड़ी बात अहंकार करना छोड़ दें। यदि आपने परहेज कर लिया और इन बुराइयों को छोड़ दिया तो आपकी भक्ति सफल है। आपकी भक्ति की एक गोली आपकी बीमारी दूर कर सकती है। पर आप भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, और माला जपने के बाद दो झूठ बोल दिया, कपट कर दिया, निंदा कर दी, चुगली कर दी, तो बराबर हो गया। इसलिए परहेज चाहिए। तो आज से कौन कौन परहेज करेगा? किस चीज से परहेज करोगे? असत्य से। कौन कौन करेगा? आज से असत्य नहीं बोलेंगे। कौन कौन? कौन कौन नहीं बोलेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे ये हम लोगों को बचपन में सिखा दिया गया था, झूठ बोलना पाप है। और नदी किनारे ये बचपन से हम लोग रट्टू तोता की तरह रटते आ रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी निकल गई, ये चरित्र में नहीं उतर पाए, ऐसे धारण नहीं कर पाए। ये बिल्कुल सही बात है, झूठ बोलना पाप गलत है। सबसे बड़ा पाप असत्य है। नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अहंकार नहीं करेंगे, कसम खाइए कभी अहंकार नहीं करेंगे। कौन कौन हाथ उठाए? अहंकार बोलो जोर से। अहंकार नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, निंदा, चुगली, लोभ, जरूरत से ज्यादा जितना मालिक ने दिया उसमें संतोष रखेंगे। संतोष रखेंगे। सारी गोपियां भगवान को छोड़कर अहंकार में डूब गई थी, इसलिए छोड़कर चले गए। अब सारी गोपियां रोने लगी, कृष्ण मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे।
हा कृष्ण, हा प्रीतम, हा गोविंद। जब गोपियां पुकारने लगी, एक गीत गा दिया गोपियों ने, जिस गीत को गोपी गीत कहा। आइए गीत गाते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रि दयति दृश्यता सारी गोपियां कह रही हैं जयति तेधिकम जन्म नामृजा। हे गोविंद, जब से आप इस ब्रजमंडल को छोड़कर अब ब्रजमंडल में आए हैं, तब से आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। हे गोविंद, हमने सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, क्या आप हमें यूं ही छोड़ देंगे श्याम सुंदर नंद नंदन? सारी गोपियां रोदन करने लगी, रोने लगी। अच्छा, गोपियों से हमने एक चीज सीख ली है कि भगवान को प्राप्त करना हो तो हमसे ना पूजा आती है, ना पाठ आता है, ना यज्ञ आता है, ना जप आता है, ना तप आता है। बस एक चीज अच्छी आती है। क्या आती है? बोलिए। आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद में उनको याद करके रो तो सकते हैं। और जिस दिन आपने उनकी याद में 2 आंसू बहा दिए ना मेरी माँ, आपकी पूजा 2 घंटे की एक तरफ और प्रेम के 2 आंसू एक तरफ। उन आंसुओं को भगवान बहुत महत्व देते हैं। अच्छा, आपका बेटा कोई खिलौना मांगे, जिद करे, तो आप तो एक बार टाल भी देते हैं, पर वो पीछे पड़ जाए और रोने लग जाए तो फिर आपको लाना पड़ता है कि नहीं? यदि बच्चा रोता है तो माँ बाप पिघल जाते हैं, ऐसे भक्त जब उसकी याद में रोता है तो भगवान भी पिघल जाता है और भक्त के सामने आकर खड़ा होकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर देता है। हम योग्य नहीं हैं, परंतु हम रोने के योग्य तो हैं, रो तो सकते हैं, उस तक पहुंचने के लिए प्रयास तो कर सकते हैं। मेरी मां, जब तक आप रोएंगे नहीं, उसको याद करेंगे नहीं, तब तक संभव नहीं। आइए आज हम एक पूजा आपको बताते हैं। पूजा 2 प्रकार की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। कभी आप यात्रा पे हो, ट्रेन में हो, घर से दूर हो, तो पूजा कैसे करेंगे आप? फिर उस समय मानसिक पूजा। हमारी माताएं मंदिर जाती हैं, भाई लोग आप भी मंदिर जाते हो। एक बार मैं बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन गया, तो वहां पर मैंने एक गजब की बात देखी। एक सज्जन ने माला ले लिया, बढ़िया वाला माला, और जैसे ही बिहारी जी का पर्दा खुला, पट खुला, उस आदमी ने माला जो फेंकनी शुरू की, वो माला जाकर सीधे भगवान के मुंह के पास गई। एक सज्जन के हाथ में आधा किलो पेड़े का मिठाई का डिब्बा था, उसने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया। सोचो वो मिठाई का डिब्बा भगवान के मुंह पे लगता तो भगवान की हालत क्या होती। आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। मंदिर जाते हैं तो कहीं चावल फेंकेंगे, कहीं रोली फेंकेंगे, कुमकुम फेंकेंगे। अभी देखना, माताओं को यहाँ बुलाओ कि तुम आओ थोड़ा पूजा कर लो,
तो वो देखेंगी थाली कहाँ रखी है और थाली में कुमकुम कहाँ, उठाएंगी और फेंकना शुरू कर देंगी। मतलब भेड़ कैसे चलता है, एक गिरा सारे गिर गए। ये भेड़ की चाल, ये भक्ति नहीं है, इसे भक्ति नहीं कहते। आज मैं आपके सामने भक्ति का स्वरूप रखूंगा। भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग जो पागलों की तरफ घूमती हो ना मैया जी, ये कोई थाली में लगी है, अभी बुलाया माओ को, देखो यहाँ भीड़ लग गई थी, और कोई आगे जाके भगवान को एक मैया ना तो माला, भगवान की मुकुट गिरा तो गिरा, भगवान तुम गिरो तो गिरो, हमारा माला पहन लो बस, लाए तो 100 रुपए का लाए, पहन लो। तुम गिरो, तुम चूल्हे में जाओ, माला पहन लो हमारा। और मिठाई लाएंगी तो जब तक भगवान के मुंह पे चिपकाएंगे नहीं तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। नवरात्रि आती है तो माता जी के सिर पे मिठाई चिपकी रहती है उसके मुंह पे, वो तो माता जी तक हाथ नहीं पहुंचता, नहीं माता जी का मुंह ही निकालना है। ऐसी भक्ति है इनकी। अभी जाना तुम शंकर जी के मंदिर में, नंदी महाराज के मुंह पे मिठाई चिपकी होगी पिछले साल की, जाके देख लेना, मैं गलत बोल रहा हूं तो। क्यों? तुम सनातन धर्मी हो, हिंदू हो, आप भारत कितना श्रेष्ठ भारत है, यहां हर कार्य के पीछे कारण होता है। ये चढ़ाते हैं तो क्यों, वो चढ़ाते हैं तो क्यों। तो आज से मंदिर जाएंगे तो फूल की ये माला नहीं, मन का पुष्प लेकर जाएंगे। हाँ? सुदामा गए, चावल लेकर गए, चावल लेकर गए, बाद में सुदामा ने भगवान की तरफ फेंका नहीं, लो भगवान लाए, बैठो हम फेंक रहे हैं। हमारी माता होती फेंक देती, लो। सुदामा ने पोटरी छिपाई, उसके चावल में प्रेम इतना था, सुदामा में प्रेम इतना था कि भगवान ने पोटरी छीन ली। अरे प्रेम तो वो है, भक्ति तो वो है कि भगवान छीन करके तुम्हारा ग्रहण कर ले, वो भक्ति है। ये फेंकना गलत है मेरी माँ। आओ मैं आपको एक सच्ची भक्ति बताता हूं। अब आप कहोगी गुरुजी हमने 100 रुपए का माला खरीदा है, पैसे लगे हैं, तो फिर भगवान को चढ़ाना भी तो चाहिए। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, चढ़ाना चाहिए, पर कैसे कैसे? आओ मैं बताता हूं। जरा सभी लोग आज मानसिक पूजा मेरे साथ करेंगे। जरा रीढ़ की हड्डी सीधी करो। सारे लोग जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी सावधान हो जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। सारे लोग बैठ जाइए। मैया बैठो 2 मिनट यहाँ के, बैठो, बैठ जाओ, सारे भक्त बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, खिंच करके बैठो, पालथी मार के। और सभी लोग अपने दोनों नेत्र बंद कर लो, और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी वैसी कल्पना करते जाना। हाँ भैया जी बात कम करो, हाँ बात नहीं करो, हाँ ए भाई बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात बिल्कुल नहीं करो, मोबाइल नहीं चलाओ, हाँ? शांति से शिवरंजनी छेड़ो। सभी लोग आप रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी वैसी कल्पना करते जाइए, वैसा वैसा भाव बनाते जाइए। आइए हम चलते हैं, एक भाव बनाओ। आइए हम भाव से चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं। अब हम वृंदावन पहुंच गए, भाव बनाइए, कल्पना करिए हम वृंदावन पहुंच गए। सबसे पहले हमने ब्रजरज को उठाकर मस्तक पर लगाया और ब्रजरज को हमने प्रणाम कर लिया। इसके बाद हम चलते चलते यमुना में स्नान कर रहे हैं, और यमुना मैया में स्नान करने के पश्चात बड़े प्रेम से हम
हम बिहारी जी के मंदिर चले गए और बिहारी जी का दर्शन करने लगे। आहा, कितने सुंदर उनके घुंघराले से बाल हैं, कितनी सुंदर बिहारी जी के नेत्र हैं, कितने सुंदर उनका मस्तक है, तिलक है, उनके गाल, उनकी मुस्कान, उनके गले की मालाएं कितनी सुंदर, उनके चरण कितने सुंदर। भगवान के एक एक अंग का प्रेम से दर्शन करो, भाव बनाओ कि भगवान बिहारी जी आपके सामने खड़े हैं और तभी आपने बढ़िया नील कमल की माला बनाई। आओ अब नील कमल की माला बनाते हैं। बहुत सारे कमल हमारे पास हैं, वो भी नील कमल, नील कमल की हमने माला बनाई और माला बनाकर बड़ी सुंदर माला अपने हाथों से हमने बिहारी जी के गले पे हमने पहनाई। वो माला इतनी बड़ी थी कि भगवान के गले से होती हुई भगवान के चरणों तक पहुंच गई और भगवान के चरणों को सुशोभित कर रही है। भगवान के चरणों को प्राप्त करके वो माला बड़ी सुंदर दिख रही है। आहा हा, अब भगवान कह रहे हैं कि तुम आए हो तो हमारे लिए कुछ लाए हो कि नहीं। अब भगवान हमसे मांग रहे हैं। कल्पना करो कि भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं और आप बढ़िया मोती चूर के लड्डू बना बना के देसी घी के और ठाकुर जी को, बिहारी जी को दे रही हो और मेरे कन्हैया वो लड्डू खा रहे हैं। और भगवान ने कहा वाह कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। आपने लड्डू का भोग लगाया, आपने पेड़ों का भोग लगाया, फिर आपने गुजिया बनाई और गुजिया का भोग लगाया, फिर आपने बढ़िया दूध में मिश्री डाली, तुलसी का पत्ता डाला और बढ़िया दूध को मिश्री डाल के औंटा और बढ़िया गाढ़ा किया कढ़ाई में डालकर और बढ़िया दूध को जरा ठंडा किया, तुलसी का पत्ता डाला और गोविंद को दिया गाढ़ा गाढ़ा दूध। लो प्रभु ये रबड़ी जैसा दूध आप बढ़िया से प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब भगवान हमारे हाथों का दूध पी रहे हैं, फिर जल पी रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, माला पहन रहे हैं और भगवान हमारी पूजा से इतने प्रसन्न हैं कि भगवान ने हमें अपने हृदय से लगा लिया। एक कल्पना करो कि आप भगवान के हृदय से लगे हुए हैं, भगवान के गले आप लगे हुए हैं, ईश्वर ने आपको गले से लगा लिया, मेरे श्याम सुंदर ने आपको गले से लगा लिया। ये कल्पना करिए कि श्याम सुंदर आपके सिर पे हाथ घुमा रहे हैं। अब आपने बढ़िया सोने की सिंहासन बनाई, सोने की सिंहासन, हीरा मोती खूब लगे हैं और आपने सोने की सिंहासन पर कृष्ण को बिठाया। तब तक राधा रानी आई और राधा जी को भी आपने प्रेम से उनका दर्शन किया, उनको भोग लगाया, उन्हें भी माला पहनाई और कृष्ण के बाजू में आपने उसी सिंहासन पर राधा रानी को, प्रिया प्रियतम को बिठाल दिया और आप उनके चरणों में बैठ गए और आपने कृष्ण का चरण उठाया, राधा जी के चरण उठाए और आपने दोनों के चरण उठा करके अपने मस्तक पर आपने रख लिए। कल्पना करो कि राधा का और श्याम सुंदर के चरण आपके मस्तक पर रखे हैं, आप उनके चरणों का चिंतन कर रहे हैं, आप उनके चरणों का दर्शन कर रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान गोविंद की आपको देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे राधा रानी, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं पतित हूँ प्रभु, मुझे पावन कर दो। हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो, राधा रानी ही हमारी माँ है। हे श्याम सुंदर मैं आपके योग्य नहीं हूँ, हे राधा रानी मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मुझ पतित को पावन कर दो माँ, मुझ पतित को पावन कर दो माँ। और इतनी सी प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर इतनी सी कृपा करना कि हे श्याम सुंदर मैं कभी आपको भूलूँ नहीं, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। सभी लोग कहिए हे प्रभु, जोर से कहिए हे प्रभु, जोर से कहिए हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं पतित हूँ, मुझे पावन करिए। हे प्रभु मैं पतित हूँ, मुझे पावन करिए, मुझे अपने योग्य बनाइए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। प्रार्थना करिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो,
अब तुम मेरे हो गए। अब भगवान की वही बाकी झांकी आप अपने मन मंदिर पे बिठा लो, और जब मन करे, जब जी करे, तो आप नंद नंदन के दर्शन कर लो। कभी यशोदा मक्खन खिला रही हैं तो वो दर्शन करो, कभी मटकी तोड़ रहे कन्हैया तो वो दर्शन करो, कभी गिरिराज उठा रहे हैं तो ऐसा दर्शन करो। भगवान के स्वरूप का आप चिंतन करिए, मंदिर जाया करो और मंदिर में जाकर शांति से बैठ जाया करो किनारे पे, और शांति से बैठ के कल्पना किया करो कि बस भगवान को अब आप फूल चढ़ा रहे हैं, आप ये चढ़ा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो पिला रहे हैं। भाव से जो जो करते जाओगे मेरी माँ, वो भगवान तक पहुंचता जाएगा। भगवान यही पूजा स्वीकार करते हैं। बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम था श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज निधि वन में बैठ करके और रोज बिहारी जी का चिंतन किया करते थे। रोज उनके एक सेठ एक भगत थे, वो दिल्ली रहते थे। वो भगत जी दिल्ली से आए, उनके इत्र की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो इत्र लेकर आए, बड़ा महंगा इत्र, के चलो गुरु जी को इत्र भेंट करेंगे। हरिदास जी महाराज के पास जब इत्र लेकर आए, हरिदास जी ध्यान मग्न थे, उनके हाथ में इत्र की शीशी दे दी तो हरिदास जी ने ढक्कन खोला और पूरा इत्र जमीन में डाल दिया। चेला गुस्सा हो गया, गुरुजी मैंने इतना कीमती, अब गुरुजी का ध्यान खुला, गुरुजी मैंने आपको ये इत्र दिया और आपने पूरा जमीन में डाल दिया। तो हरिदास जी ने कहा चल मेरे साथ। हरिदास जी ने सेठ का हाथ पकड़ा और बिहारी जी के मंदिर ले गए। वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। सेठ बोला प्रभु आपने निधिवन में ये इत्र डाला था और वही इत्र यहाँ कैसे महक रहा है? तब श्री हरिदास जी ने कहा कि जब आपने इत्र दिया था उसी समय श्याम सुंदर ने राधा रानी को पिचकारी भर के पिचकारी मारी, गुलाल की, रंग की। मैं भाव बना रहा था कि कृष्ण और राधा एक दूसरे को रंग डाल रहे हैं। अब राधा जी के पास कोई रंग गुलाल था नहीं, तो राधा की बाल्टी में मैंने इत्र डाल दिया, तेरा दिया हुआ, कि लो राधा जी आप इत्र की पिचकारी भरो और कृष्ण के ऊपर डालो। तो राधा ने इत्र की पिचकारी भरी और बिहारी जी के ऊपर डाली। तो मैंने भले निधिवन में इत्र गिराया, लेकिन भाव ये था कि वो बिहारी जी के ऊपर जाना है। लो वो बिहारी जी तक पहुंच गया। आप अपने शरीर से कब पहुंचाते, कैसे पहुंचाते, पर भाव बना लिया तो वो पहुंच गया। मेरी मां भगवान की यही पूजा। सारी गोपियां शिकायत कर रही, मेरी मां भाव सबसे बड़ी चीज होती है। कल्पना आधा घंटा रोज बैठ के आप जरूर आंख बंद किया करो। और अब मैं भगवान को स्नान करा रही हूं। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराना चाहिए? एक थाली लेना चाहिए, एक थाली पे सबसे पहले एक स्टार बनाना चाहिए, स्टार के बीच में ओम ओम लिखना चाहिए चंदन से, और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को बिठाल दो। और बढ़िया गर्मी है तो ठंडा जल, ठंडी है तो गर्म जल, नॉर्मल गुनगुना जल, उससे तुलसी का पत्ता डालकर जल में और थोड़ा चंदन केसर डालकर, और फिर ठाकुर जी को उस जल से स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले चरण स्नान कराओ, फिर उनके हाथ को, फिर उनके कंधे को, बाद में पानी सिर पे डालो, और ऐसे स्नान करा के उनको हाथ में लेकर बढ़िया से टॉवल से, कपड़े से ठाकुर जी को पोंछना चाहिए। और फिर पोंछ करके ठाकुर जी को बिठाल कर उनको वस्त्र पहनाना, उनको श्रृंगार करना, मुकुट लगाना, आदि आदि जो आप करते हैं, श्रृंगार आदि सब करना। ये सब करने के पश्चात आप सभी लोग उनको बिठाल कर दूध जरूर पिलाना और प्रार्थना करना, प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव, आप ही हमारे सर्वस्व हो। और फिर बैठ कर भाव बनाओ कि आप बिहारी जी के पास हो, आप बिहारी जी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, सारी चीजें होनी चाहिए। भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है कि अमावस पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा साउंड सिस्टम लगाएं, मोबाइल पर ही कोई भजन गीत लगाएं और भगवान के सामने जरा झूमें, नाचें। आप जब भक्त भगवान के सामने नाचते हैं ना, तो आपको नाचता हुआ देखकर भगवान बड़े खुश होते हैं। ये 11वें स्कंद में लिखा है। तो अमावस पूर्णिमा के दिन अपने घर में जरा नाच उत्सव ही रखा करो, घर में खुशहाली आएगी। मीराबाई नाचती थी कि नहीं?
नाच नाच के रिझाती थी कि नहीं? नरसिंह मेहता नाचते थे कि नहीं? हरिदास जी महाराज तानसेन के गुरु बड़े संगीतकार थे। वो गा करके नाच करके बिहारी जी को जमीन से प्रकट कर दिया। याद रखना, भगवान को संगीत बहुत प्रिय है। जरा भगवान को गाना वाना भी सुनाया करो, भजन कीर्तन गा करके। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी संगीतकार हैं, लता मंगेशकर बने तभी आप गाएं। आप टूटी फूटी वाणी से जो गाएं भगवान को वही पसंद है। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ को, जो छोटे छोटे बच्चे रोटी को तोती कहते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, पानी को पप्पा कहते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? चावल को भत्ता कहते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? अरे छोटे छोटों बच्चों की तोतली भाषा, गलत भाषा भी हमें प्यारी लगती है। ऐसे भक्तों के गलत राग, गलत सुर भी भगवान को पसंद है। तुम एक बार प्रेम से गाओ बजाओ तो सही, जरूरी थोड़ी कि तुम तानसेन बनो, संगीत का ज्ञान रखो। नहीं, हमें संगीत का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस संगीत में प्रेम होता है ना वो अच्छा लगता है, और जिस संगीत में प्रेम नहीं होता ना वो संगीत बेकार होता है। तो आप अपने घर पर रोज भगवान को एक भजन सुनाया करो। किसको सुनाओगी? कन्हैया। कन्हैया केवल मूर्ति नहीं है, ये कन्हैया प्रत्यक्ष है। ये भाव बनाओ, ये विश्वास रखो, ये प्रत्यक्ष है, ये सुनता भी है, ये खाता भी है, ये बोलता सूंघता सब कर, ये देखता भी, पलके भी झपकाता। हमें नहीं दिखता तो क्या हुआ? ये हमारी परेशानी, बीमारी है हमको, हमें दिखता ही नहीं, हम अंधे हैं। एक बात बताओ, ये गुलाब का फूल है, ये फूल है, चलिए ये फूल, इसमें खुशबू भी है। अब मैंने इसको सोने की तराजू में तौला, सोने की तराजू मतलब सोनी जी की तराजू, कांटा, उस पर मैंने तौला तो इसका वजन ना 10 ग्राम था। उसके बाद मैंने इसकी खुशबू ले ली। अब फिर मैंने इसको तौल कर देखा तो क्या इसका वेट कम हो जाएगा? क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका वजन कम नहीं होगा मेरी माँ। क्या मैंने इसकी खुशबू नहीं ली? मैंने इसकी खुशबू ली, फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही आपकी दाल चावल सब्जी रोटी जो भोग लगाती हो वो कम नहीं होता, फिर भी उसके दाल चावल सब्जी रोटी के लिए आपके अंदर जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो प्रेम था, वो प्रेम भगवान ने स्वीकार कर लिया। वो दाल चावल ज्यों का त्यों है, लेकिन वो दाल चावल खिलाने के पीछे आपका जो प्रेम था उसे ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। मैंने एक दिन कहा था कि माँ दाल बनाती है, रोटी बनाती है ना, तो दाल रोटी नहीं बनाती, उस दाल रोटी में माँ का प्रेम भी होता है। आप जब कोई व्यंजन खीर बनाती हो ना, तो आपने कहती हो ना बड़े प्रेम से खीर बनाई है महाराज जी, थोड़ी सी खाओ। मतलब आपकी वो खीर में केवल शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, चावल नहीं है, आपका प्रेम भी समाया है, और वो प्रेम हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त का प्रेम स्वीकार कर लेता है, वस्तु नहीं, प्रेम स्वीकार। और एक छोटी सी बात, आप में से जिनको भी अपनी कोई कामना पूरी करानी हो भगवान से, कोई इच्छा हो आपके भीतर, तो एक कागज उठाना, आप एक कोरा कागज लेना, आज ही पूर्णिमा के दिन, आज ही आप एक कोरा कागज लेना। वैसे आज तो सूतक लगेगा, कल भी सावन का पहला दिन, कल कर सकते हो। एक कोरा कागज लेना और उस कागज में आपकी इच्छा लिख देना, आपकी जो इच्छा है, आपको जो चाहिए भगवान से, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, शांति चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, जो चाहिए सब लिख दो कागज में। और कागज को ऐसा करके, और भगवान आपके घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम जी होंगे ना, उनके नीचे ये कागज दबा दो, और रोज आधा घंटा कीर्तन करो। क्या करेंगे? रोज कीर्तन करो, हरे रामा हरे रामा। क्या करना है आपको? आज हमारे बीच में राहु से मैया जी आई हैं, रामबाई मैया जी, राम प्यारी मैया। अभी जो 18 अगस्त से कथा है ना, उस कथा की मुख्य यजमान यही मैया है। ये मैया की इच्छा थी कि मुझे वृंदावन में कथा सुनना है, इसलिए कथा वहां पर रखी गई, और 18 अगस्त से कथा है वृंदावन में। कहते हैं जो 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए
सेंधवा से भी कुछ भक्त आए हैं, उनका भी स्वागत है। पर अभी सभी लोग बैठे रहें, राम प्यारी मैया आए, बाकी लोग बैठे रहें, मैं आपको बुलाऊंगा सबको। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब रोज अपने घर पे कीर्तन करना और कागज में जो आपने लिखा है कीर्तन करना, या तो हरे राम वाला या तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। या तो तीसरा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इन कीर्तनों में कोई एक कीर्तन पकड़ लो। हाँ, और क्या करना है? कीर्तन रोज करना। यदि आपने नित्य कीर्तन किया तो कागज में जो लिखा था मैं आपसे कह सकता हूं कि महीने भर के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपने जो इच्छा लिखी थी वो भगवान ने पूरी कर दी। आप कीर्तन कभी ना छोड़ना। कौन कौन अपने घर पे अब रोज कीर्तन करेंगे? रोज कीर्तन, भगवान नाम रोज। जब गोपियों ने पुकारा तासा माविर भूक्षोरिस्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरः स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। कल 4 बजे कथा आएगी टीवी पर। 4 बजे आप सभी लोग फिर से कथा देखिए। कल भी कथा होगी, कल आप सभी लोग 4 बजे फिर आइएगा। आज कथा रुक्मणी मंगल तक जाएगी, कल कथा पूरी होगी। तो कल सभी लोग कथा 4 बजे से सुने और कल फिर आए और अपने पड़ोसियों को लाएं। कल की कथा आखिरी कथा है और कल की कथा के बाद फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ कल पूरा हो जाएगा। तो गोपियों के प्रेम से भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, आज पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप इसमें सहयोग कर सकते हैं ताकि आपका दिया हुआ सहयोग वृद्ध माओं की रोटी बनकर उन तक पहुंचे। मैया जी, आप लोग नहीं चाहती हो कि क्या आप किसी माँ की सेवा करो? अच्छा, आपके मन में दान करने का भाव नहीं जागता? किस किस का जागता? यदि जागता है तो देर किस बात की? देर किस बात की भाई? क्या कमी है आपके घर में या ईश्वर ने आपको योग्य नहीं बनाया? मेरी माँ सुदामा को भी 2 मुट्ठी चावल पहले देने पड़े थे, उसके बाद भगवान ने 2 लोकों का स्वामी बनाया था। पहले आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा देना पड़ेगा। और मैं अपने लिए नहीं, इन वृद्ध माओं के लिए मांग रहा हूं।
आपके थोड़े से सहयोग से किसी माँ को पेट भर भोजन मिलेगा। और 18 अगस्त को आना वृंदावन 84 कोस की परिक्रमा में, या तो 17 की शाम को पहुंच जाना, या तो 18 को सुबह 5 बजे पहुंच जाना, 6 बजे पहुंच जाना, लास्ट 7 बजे तक। मेरी प्रार्थना है जो लोग आना चाह रहे हैं, या तो 17 की शाम को पहुंच जाओ, 16 को बैठो 17 को पहुंच जाओ, या तो 17 को बैठो तो शाम को 18 को सुबह पहुंच जाओ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, अधिक से अधिक 7, 7:30 या 8 बस। आप समय का ध्यान रखिए आने में, ताकि परिक्रमा लगाई। परिक्रमा गाड़ियों से होगी, एसी गाड़ियां रहेंगी और पूरा 84 कोस की परिक्रमा। सबसे पहले सबसे पहले यमुना मैया की पूजा करके, यमुना मैया को वस्त्र उड़ा करके हम लोग अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे 18 तारीख को। हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा कि कहां से कहां होती हुई हमारी परिक्रमा कहां तक पहुंचेगी, कैसे परिक्रमा होगी, मैं सब बताऊंगा। हमारी श्रीमती रजनी यादव जी देवनगर मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। आप श्री ने 21,000 रुपए देकर एक वृद्ध माँ को दोनों टाइम के भोजन का संकल्प लिया। एक माँ को दोनों टाइम अन्नदान। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियां प्रसन्न होकर भगवान के साथ नृत्य करने लगी, झूमने लगी। उसी क्षण भगवान प्रकट हुए, गोपियों का सारा दुख दूर हो गया। गोपियां चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आप निष्ठुर हैं क्या, निर्दयी हैं क्या, आप हमें छोड़कर चले गए? भगवान बोले प्रेम बढ़ाने के लिए हम छोड़कर गए थे, अब भगवान सांत्वना दे रहे हैं। गोपियों ने रास रचाया। उसी रास में भगवान शिव भी पार्वती से कहने लगे हमें गोपी बनाओ, और शिव भी गोपी बनकर पहुंचे हैं। ये रास हुआ है। रास के बाद भगवान को लेने श्री अक्रूर जी आए हैं और भगवान को श्रीधाम वृंदावन से मथुरा की ओर लेकर चले। रास्ते में अक्रूर जी ने स्नान किया। मैया यशोदा गाड़ी के सामने, रथ के सामने गोपियां लेट गई कि नैया आप जाएंगे तो हम मर जाएंगे आपके बिना, कैसे आप हमें छोड़कर जा सकते हैं। सारी गोपियां रोदन करने लगी, सारी गोपियां रोने लगी और सारी गोपियों के आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, भगवान कहने लगे मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के श्री कृष्ण चल पड़े मथुरा। वहां पर गए हैं तो धोबी से कपड़ा मांगा है, धोबी का उद्धार किया, दर्जी पर कृपा करी, कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी, कुब्जा पर कृपा करी, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा, धनुष भंग किया। कंस की सभा में चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को धराशायी किया, कंस को मारा। कंस के भाइयों को मार करके माँ देवकी और वसुदेव को भगवान ने जेल से मुक्त किया। पश्चात आज देवकी वसुदेव ने नंद बाबा से कहा कि ये कृष्ण हमारा बेटा है, आपका बेटा नहीं है। नंद बाबा वापस चले गए। यशोदा पर क्या गुजरेगी। अब नंद बाबा वापस चले गए और भगवान को गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन आए। 64 दिन में 64 कलाएं सीखकर पुनः वापस हुए भगवान। और जब वापस गए तो भगवान कृष्ण को अपनी गोपियों की याद आने लगी। मैं उद्धव प्रसंग कल सुनाऊंगा। कल ठीक 4 बजे से 7 बजे तक कथा है।